बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 36, 37, लेवी ग्रंथ का अध्याय 24 और स्रोत ग्रंथ का 80 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36। प्रभु ने बेसलेल, ओहोलीयाब और सब शिल्पकारों को कौशल और ज्ञान प्रदान किया जिससे वे पवित्र स्थान का निर्माण कर सके। उन्हें प्रभु के आदेश के अनुसार सब कुछ बनाना है। तब मूसा ने बेसलेल, ओहोलीयाब और उन सब शिल्पकारों को बुलाया जिन्हें प्रभु ने कौशल प्रदान किया था और जो आने और काम करने के लिए तैयार थे। मूसा ने उन्हें वह सब सौंपा जो इजरायली पवित्र स्थान के निर्माण के लिए लाए थे। प्रतिदिन सवेरे लोग स्वेच्छा से चंदा देने आते थे। वह देखकर पवित्र स्थान के निर्माण में लगे सब शिल्पकार काम छोड़कर मूसा के पास आकर बोले, जो काम प्रभु ने संपन्न करने का आदेश दिया उसके लिए लोग जरूरत से ज्यादा सामान ला रहे हैं। यह सुनकर मूसा ने शिविर भर में यह घोषणा करने का आदेश दिया, कोई पुरुष या स्त्री पवित्र स्थान के लिए अब कोई चंदा ना लाए। इसलिए लोग और सामान नहीं लाए क्योंकि काम पूरा करने के लिए वह जरूरत से ज्यादा सामान ले आए थे। निवास के पर्दे। सबसे निपुण शिल्पकारों ने बाटी हुई छालटी और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से निवास के 10 पर्दे बनाए जिन पर केरूबों के चित्र कड़े थे। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। हर पर्दा एक ही नाप का था। उन्होंने 5 पर्दों को एक दूसरों से जोड़ा और इसी प्रकार दूसरे 5 को भी। उन्होंने सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे बनाए। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। ये फंदे एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने सोने के 50 आंकड़े बनाए और उन आंकड़ों से दोनों पर्दों को मिलाया जिससे निवास स्थान एक इकाई बन गया। निवास को ढकने के लिए उन्होंने बकरी के बालों के 11 पर्दे बनाए। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। 11 पर्दों एक ही नाप के थे। उन्होंने उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनवाया और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनाया। उन्होंने दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर 50 फंदे लगाए। फिर उन्होंने कांसे के 50 आंकड़ा बनाए और उन्हें इस प्रकार जोड़ा कि तंबू एक इकाई बन गया। उन्होंने तंबू के लिए मेढ़ों के सीधे चमड़े का एक आवरण बनाया और फिर उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण। निवास की चौखटें। निवास के लिए उन्होंने बबूल की लकड़ियों की चौखटें बनाकर उन्हें खड़ा किया। हर एक चौखट की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। उन्होंने जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूलें थी। निवास की सब चौखटें इसी तरह बनाई गई। निवास के दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने 20 चौखटें बनाई और उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक चौखट के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए भी उन्होंने 20 चौखटें बनाई। 7-7 40 चांदी की कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए उन्होंने 6 चौखटें बनाई। उन्होंने निवास के पीछे के भाग के लिए 2 चौखटें बनाई। वे दोहरी थी, नीचे की ओर कुछ अलग और ऊपर एक
कड़े पर जुड़ी थी। दोनों कोने पर ऐसा ही किया गया। इस तरह 8 चौखटें थी जिनकी नीचे चांदी की 16 कुर्सियां थीं। प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। उन्होंने बाबुल की लकड़ी के छड़ भी बनाए। निवास की एक ओर की चौखटें के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछली भाग अर्थात पश्चिमी किनारे के लिए 5 छड़। बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता था। उन्होंने चौखटों को सोने से मढ़ा। छड़ों के घरों के लिए उन्होंने सोने के कड़े बनाए और छड़ों को भी सोने से मढ़ा। निवास का अंतरपट उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बाटी हुई छालटी से एक अंतरपट बनाया, जिससे एक कुशल शिल्पकार ने केरूबों के चित्र गढ़े। उन्होंने उसे सोने से मढ़े बाबूल की लकड़ी के 4 खूंटों से लटकाया। वह खूंटे चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े थे और सोने के अंकुड़ों में फंसे थे। निवास के द्वार के लिए उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों का तथा बाटी हुई छालटी का एक पर्दा बनाया, जिसमें बेल बूटे कड़े थे। उसे लटकाने के लिए उन्होंने 5 खूंटे और आवश्यक आंकुड़े बनाए। उन्होंने खूंटों का ऊपरी भाग और उनके आंकुड़े सोने से मढ़े और उनके लिए कांसों की 5 कुर्सियां बनाई। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 37। मंजूषा का निर्माण। बसएल ने बाबुल की लकड़ी से मंजूषा बनाई। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ थी। उसने उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर एक सोने की किनारी लगाई। उसके चारों पायों में उसने सोने के 4 कड़े ढला कर लगाए, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर उसने बाबुल की लकड़ी के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और इन डंडों का मंजूषा के किनारों के कड़ों में डाल दिया, जिससे मंजूषा उठाई जा सके। छादन फलक। उसने शुद्ध सोने का छादन फलक बनवाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ थी और चौड़ाई 1.5 हाथ। उसने छादन फलक के दोनों ओर सोने के गढ़े हुए 2 केरूब को बनाया, एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड से बने थे। उन केरूबों के पंख ऊपर को ऐसे फैले हुए थे कि अपने पंखों से छादन फलक ढकते थे। वह एक दूसरे के आमने सामने थे और उनका मुख छादन फलक की ओर था। भेंट की रोटियों का मेज। इसके बाद उन्होंने बबूल की लकड़ी की मेज बनाई, जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची थी। उन्होंने उसे शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने उसके चारों ओर 4 उंगली चौड़ी एक पटरी बनाई और इस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगाई। सोने के 4 कड़े बनाकर उन्होंने उन कड़ों को चारों कोनों में, चारों पायों में लगाया। वे कड़े पटरी के पास ही थे और डंडों के घरों का काम देते थे, जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। उन्होंने बबूल की लकड़ी के डंडे बनाकर उन्हें सोनों से मढ़ा। वे मेज उठाने के काम आते थे। उन्होंने शुद्ध सोने का मेज का सामान बनाया, अर्थात थालियां, कलछे, घड़े और प्याले। यह अर्घ देने के काम आते थे। दीप वृक्ष। इसके बाद उन्होंने शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष बनाया। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियां और फूल सब एक ही धातु खंड के बने थे। उससे 6 शाखाएं थीं। दीप वृक्ष की 1 और 3 शाखाएं और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं थीं। एक शाखा में बादाम की बेड़ी के आकार के 3 प्याले थे, जिसमें एक कली और एक फूल था। दूसरी ओर की शाखा में इसी प्रकार के 3 प्याले थे।
दीप वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही था। दीप वृक्ष में ही बादाम की बेड़ी के आकार के 4 प्याले थे, जिनमें एक कली और एक फूल था। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे एक कली थी, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब एक ही धातु खंड के बने थे। उन्होंने दीप वृक्ष के लिए शुद्ध सोने के 7 दीपक, गुथराश और किश्तियां बनाई। पात्रों के लिए 1 मन शुद्ध सोने का उपयोग किया। 1 मन शुद्ध सोने का उपयोग हुआ। धूप की वेदी। इसके बाद उन्होंने सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की एक वेदी बनाई। वह वर्गाकार थी, 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची। उसके सींग एक ही काष्ठ खंड के बने थे। उन्होंने उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़े तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगाई। उन्होंने सोने के 2 कड़े बनाए और इन्हें किनारी के नीचे लगाया। वह डंडों के घर थे और उनसे वेदी उठाई जाती थी। उन्होंने उन डंडों को बाबुल की लकड़ी से बनाया और उन्हें सोने से मढ़ा। उन्होंने किसी इत्रसाज द्वारा अभियंग का पवित्र तेल और शुद्ध सुगंधित लोबान तैयार करवाया। लेवी ग्रंथ अध्याय 24। दीप वृक्ष। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आदेश दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून से निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास ले आएं, जिससे दीपक निरंतर जलते रहे। हारून दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने, जिसके पीछे विधान की मंजूषा रखी जाती है, दीप वृक्ष को शाम से सवेरे तक प्रभु के सामने प्रज्वलित रखे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। वह दीपक तैयार कर उनको शुद्ध सोने के दीप वृक्ष पर रखो, जिससे वह प्रभु के सामने निरंतर जलते रहे। भेंट की रोटियां। तुम 4-4 सेर मैदे की 12 रोटियां पकवा कर उनको 6-6 की 2 पंक्तियों में शुद्ध सोने की मेज पर प्रभु के सामने रखो। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखो। लोबान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्राम दिवस पर इजरायली लोग की ओर से प्रभु के सामने नई रोटी रखी जाए। यह एक चिरस्थायी आदेश है। उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां एक शुद्ध स्थान में खाई जाएं, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावे में उनका चिरस्थायी भाग है। ईश निंदक को दंड। इजरायलियों के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसकी माँ इजरायली थी, किंतु उसका पिता मिस्री था। शिविर में उसका एक इजरायली के साथ झगड़ा हो गया। उस इजरायली स्त्री के पुत्र ने ईश निंदा की और प्रभु के नाम को कोसा। इस पर उसे मूसा के पास लाया गया। उसकी माँ का नाम शलोमित था, जो दान वंश के दिबी की पुत्री थी। उसे उस समय तक हवालात में रखा गया जब तक कि प्रभु की वाणी द्वारा उसका न्याय नहीं हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, उस ईश निंदक को शिविर के बाहर ले जाया जाए। जिन लोगों ने उसके अपशब्द सुने थे, वे उसके सिर पर हाथ रखें और सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले। इजरायलियों से कहो, जो अपने ईश्वर की निंदा करता है वह दोषी माना जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले, चाहे वह प्रवासी हो या इजरायली। जो प्रभु के नाम को कोसता है उसे मार डाला जाए। प्रतिकार का विधान। जो किसी मनुष्य का वध करे वह मार डाला जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे, पशु के बदले पशु। यदि कोई अपने देश भाई को घायल करे तो उसे उसी तरह घायल किया जाए। अस्थि भंग के बदले अस्थि भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जिस प्रकार का घाव उसने दूसरे का किया है, उसी प्रकार का उसका भी किया जाए। जो किसी
पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे, जो किसी मनुष्य का वध करे उसका वध किया जाए। यह विधान प्रवासी और इज़राइली दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब मूसा इज़राइलियों से कह चुका, तब लोग ईश निंदक को शिविर के बाहर ले गए और उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 80। इज़राइल के पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए विधि के शोषण गीत का तर्ज पर आसाफ का एक सूत्र। तू जो इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्ग दूतों पर विराजमान है। एफ्रम, बेन्यामीन और मनासे के सामने अपने को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हमारे लिए आपस में लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह झड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर। उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियां फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दाखबारी की रक्षा कर, जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रौपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 36 और 37 में हम देखते हैं प्रभु के निवास स्थान का बनाने का काम शुरू होता है। ईश्वर ने बेजलेल और ओहलियाब को अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया था, ताकि उनमें वो क्षमता हो वे वह सब कुछ बना सके। हम देखते हैं इजरायली स्वेच्छा से प्रभु के निवास स्थान के लिए सोना चांदी आदि ला रहे थे, जो अब अधिक हो गया था। और मूसा सबको बताते हैं कि अब चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। निवास स्थान की बनावट हमने अध्याय 26 में देख ली थी। आप सबको मालूम है, निवास स्थान 3 भागों में बांटा जाता है। प्रांगण, जहां पर चिलमची और होम बलि वेदी होती है, और पवित्र स्थल, जहां भेंट की रोटियों की मेज, दीप वृक्ष और धूप की वेदी होती है। परम पवित्र स्थल, जिसमें मंजूषा रखी जाती है, जिसको प्रधान याजक साल में एक बार रक्त लेकर ही परम पवित्र स्थल में जा सकता है। इन सब की बनावट की बारीकियां हम अध्याय 26-27 में पढ़ चुके हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 24 में हम दीप वृक्ष, भेंट की रोटियां और ईश निंदा का दंड के बारे में देखते हैं। दीप वृक्ष जो पवित्र स्थल में रखी जाती है, जो पवित्र स्थल के अंधेरे को प्रकाश देती है, और यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। इसकी प्रमुख याजक की जिम्मेवारी होती है कि वो इसको रोज शाम को और सवेरे इसमें जैतून का तेल डालें और इसे जलते रहने दें।
क्रिस्तियों के लिए वेदी पर जलाई गई मोमबत्ती ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। इसके बाद हम भेंट की रोटियां जो 12 मेज पर रखी जाती हैं, यह इज़राइल के 12 कुलों का प्रतीक है। यह हमें मालूम है पवित्र स्थल पर रखी जाती हैं। इसको पूरे एक हफ्ते रखा जाता है और उसके बाद इसको याजक ही खा सकते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु परम प्रसाद में हमें स्वर्ग की रोटी प्रदान करते हैं। इसके बाद हम एक वृत्तांत देखते हैं। एक इजरायली स्त्री का पुत्र जिसका पिता मिस्री था, वह ईश निंदा करता है। लोगों को मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या करना चाहिए, तो वह ईश्वर का निर्णय का इंतजार करते हैं। ईश्वर मूसा को बोलते हैं, इस ईश निंदक को खेमे से बाहर ले जाओ और इसका सर पर हाथ रखकर जो पाप इसने समुदाय में फैलाया है वो इसी के सर पर रहेगा और इसकी मृत्यु से समुदाय साफ हो जाएगा। इस मनुष्य ने ईश्वर के विधान को तोड़ा है और ईश निंदा की सजा मौत है और समुदाय उसे पत्थरों से मार देगा। इसके आगे हम प्रतिकार का विधान देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कोई वध करता है तो उसे भी मृत्यु दी जाएगी। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये लेक्स टेलेनोस भी कहलाया जाता है, यानी किसी जुर्म का प्रतिकार उतना ही हो जितना किया गया, ताकि कोई उसे ज्यादा प्रतिकार नहीं ले। स्रोत ग्रंथ के 80 स्रोत में हम इज़राइल की प्रार्थना सुनते हैं। इज़राइल जो भारी संकट में गुजर रहा है, उनकी रोटी विलाप की है और वे आंसू पीते हैं। इज़राइल एक दाखलता की तरह है जिसे ईश्वर मिस्र से निकाल कर लाए थे। ईश्वर ने इज़राइल को समृद्धशाली बनाया था, लेकिन अभी वो एक तिरस्कार बन गए हैं। ईश्वर से दुहाई मांगी जा रही है कि दया दृष्टि दिखाएं और इज़राइल को सुरक्षित रखें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में